नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज। अगर हम आपसे कहें कि क्या आपने कोई ऐसी गुफा देखी है जिसके बाहर 12 महीनों एक नाग बैठा रहता हो और ठीक अक्षय तृतीया के दिन वो गायब हो जाता हो, सिर्फ उसी दिन लोग गुफा के भीतर दाखिल हो पाते हैं। आपको रहस्य में आज इसी पहेली की पड़ताल पर हम ले चलेंगे। आज हम आपको एक ऐसी गुफा में ले चलेंगे जिसमें सिर्फ एक बार भोले के दर्शन करना मुमकिन है। तो आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य और नाग और गुफा के बीच का कनेक्शन, देखिए। दुनिया के कई रहस्य गुफाओं में छुपे हुए हैं, जिन्हें खोजना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उन गुफाओं के अंदर झांक पाना। एक ऐसी ही गुफा है छत्तीसगढ़ में, जिसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही गुफा की पड़ताल पे और दिखाएंगे आखिर क्या है उस गुफा के अंदर का रहस्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर दूर राजनांदगांव जिले का मंडीव खोल गुफा। ये वही गुफा है जिसकी रहस्य की तलाश के लिए न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ से निकली है। बताया जाता है कि इस गुफा में पहुँचने के लिए ऐसे ही दुर्गम भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा और एक ही नदी है जिसे 16 बार पार करते हुए हम उस गुफा तक पहुँचेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कितने दुर्गम रास्तों से होते हुए न्यूज़ नेशन की टीम आपको उस मंडीव खोल गुफा की ओर ले जा रही है, जिस गुफा में छुपे हैं अनादिकाल के कई रहस्य। दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं मंडीव खोल गुफा के द्वार पर। आप देख सकते हैं पीछे, यही वो मंडीव खोल गुफा है जिसके अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं। माना जाता है कि अनादिकाल में यहाँ पर भगवान शिव आए थे, इसीलिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई और इस गुफा के अंदर जो शिवलिंग है उसकी ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की पूजा साल में सिर्फ एक ही बार होती है। अक्षय तृतीया के पहले सोमवार के दिन आसपास और दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और शिवलिंग की पूजा पाठ करते हैं, जिससे यहाँ लोगों को उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। गुफा की कोई सीमा नहीं है। इस गुफा में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप बिना टार्च का, बिना कोई गाइड का अगर आप अंदर जाओगे तो भटक भी सकते हो आप। यह गुफा जो है बहुत ही प्राचीन है। हमारे राजा जी अक्षय तृतीया के प्रथम सोमवार को इनका पूजा करते हैं, उसके बाद हम दर्शन करते हैं। तो आखिर हमने एक राज की पड़ताल के लिए जिस गुफा में दाखिल होने का फैसला किया, उस गुफा से एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी है जो कहती है कि भगवान शंकर इसी गुफा में छिपे थे और उन्होंने इसी गुफा के अंदर कैलाश पर्वत जैसी एक दुनिया बसा रखी थी। दुर्गम रास्तों से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मंडीव खोल गुफा के उस द्वार पर, जिस द्वार से हमें अंदर जाना है और जिस गुफा के रहस्य की बात हमने कही थी वो गुफा यही है। गुफा में अंदर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जगहों पे तो आप खड़े होकर भी नहीं चल पाएंगे, आपको झुक कर ही जाना पड़ेगा। अंदर में इतनी सकरी जगह है जिसपे आप बिना टॉर्च और बिना मोबाइल के टॉर्च के आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, मतलब अंदर घुस भी नहीं पाएंगे और दर्शन भी नहीं हो पाएगा। अंदर में शिवलिंग की एक प्रतिमा है जो शिवलिंग का रूप है, उसको दर्शन करने के लिए भी कम से कम आपको 20 फीट की हाइट पहाड़ के या फिर एक लकड़ी का बना हुआ है सीढ़ी नुमा, उससे चढ़कर ही दर्शन कर सकते हैं। मंडीव खोल गुफा का ये वही द्वार है, इसी द्वार से हमें अंदर जाना है और बताया जाता है कि मंडीव खोल गुफा के अंदर इसी तरह के सुरंगों से होते हुए हम अंदर तक जाएंगे और वहाँ लगभग 25 फीट ऊपर हमें शिवलिंग मिलेगी। लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ कई ऐसे भूल भुलैया रास्ते हैं, इसलिए हमें यहाँ के स्थानीय 2 से 3 लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस गुफा और उस शिवलिंग तक पहुँचेंगे। गुफा से अंदर घुसने के बाद यहाँ पर हमें एक चमकीला पत्थर नजर आता है। लोगों की माने तो इस चमकीले पत्थर को लोग इस गुफा का द्वारपाल मानते हैं और यहाँ से एक सुरंग अंदर जाती है। हालांकि लोगों का कहना है कि लोगों ने कई बार यहाँ अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ये सुरंग इतनी लंबी है कि लोग अभी तक नहीं जान पाए कि ये सुरंग आगे जाकर कहाँ खुलती है। इस तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है कि चट्टानों में भगवान नंदी का स्वरूप बना हुआ है, जिन्हें भगवान शंकर की सवारी माना जाता है। साथ ही आपको दिखाता हूँ कि इस चट्टान पे नाग आकृति का ये जो पत्थर है, लोग इसे शेष नाग कहते हैं और माना जाता है कि इस पहाड़ के अंदर एक नाग रहता है जो कई बार यहाँ देखा जा चुका है। स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि उस शिवलिंग की रक्षा वही नाग इतने दिनों से करता चला आ रहा है। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं मंडीव खोल गुफा के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये गुफा अंदर ही अंदर लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक फैली है और
365 दिनों में सिर्फ एक दिन ही ये गुफा खुलती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग इस गुफा में पहुंच रहे हैं और अंदर आकर शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं। यह एक ऐसी गुफा है जिसमें दाखिल होने की हिम्मत कुछ ही लोग कर पाते हैं। इस गुफा में जो दाखिल हो जाते हैं उनमें से भी बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। और हमारे सामने भी अब ये सवाल था कि क्या शिवलिंग तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन है? इस गुफा के अंदर आने के बाद इन सीढ़ियों के साथ हमें 30 फीट का लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जो सीढ़ियां हमें ऊपर की तरफ ले जाएंगी और इन्हीं सीढ़ियों के सहारे हम उस शिवलिंग तक पहुंचेंगे, जिस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए साल में लोग एक बार आते हैं। आखिर हमारे सामने भी वही सकरी सीढ़ियां थी जो चढ़ने से पहले भक्तों के हौसले का इम्तिहान लेती हैं, जो सीढ़ियां भोले के दर तक ले जाती हैं। इन सीढ़ियों से लगभग 30 फीट चलने के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता है और यहाँ से ऊपर जा पाना काफ़ी नामुमकिन साबित हो रहा है, लेकिन हमें आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराने हैं जिस शिवलिंग की साल में आखिर एक बार पूजा होती है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराएंगे जिस शिवलिंग के लिए लोग काफ़ी दूर दूर का सफ़र कर यहाँ पर पहुँचते हैं। एक चौंकाने वाली बात इस गुफा के अंदर हमें यह देखने को मिली कि यहाँ के जो पत्थर हैं जितने चमकीले हैं उतने ही ठंडक भी प्रदान करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर यहाँ पर आए थे तो कैलाश पर्वत जैसी ठंडक यहाँ पर ले आए थे, इसीलिए माना जाता है कि इस गुफा के अंदर जो ठंडक बनी हुई है वो भगवान शंकर के आने के कारण बनी हुई है। मतलब वहाँ पे तो कई सारी गुफाएं हैं। बड़ी गुफा के अंदर जो छोटी छोटी हैं उसमें से एक खास गुफा का नाम ही जो अजगर खोल है उसको बोलते हैं। वहाँ पे कई बार अजगर होते थे जब जाते थे पूजा वगैरह करने के लिए, तो इस वजह से उसका नाम अजगर खोल ही पड़ा है। और उसके अलावा भी कुछ अन्य प्रजाति के भी सांप देखने को मिलते हैं कभी कभार, हालांकि अब तो कम हो गया है, पहले जरूर मतलब देखने मिल जाते थे। कहते हैं कि ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा है, लेकिन इस गुफा के अंदर सुरंगों के छोर का पता लगना अभी बाकी है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।